एक छोटा लड़का एक गर्म रॉड लेकर दरवाजे तक जाता है। उसने एक लंबी स्टील की सुई तैयार की। उसने सीढ़ियों को डामर से रंग दिया। उसने दरवाजा पर पानी छिड़क दिया। उसने फर्श को खिलौनों से भर दिया। फिर 40 मीटर ऊपर ट्री हाउस में चढ़ गया। वो एक शीट में ग्लू लगाने लग गया। वो एक पंखे को आगे तक लाता है। सब कुछ तैयार है। वो अब डिनर टेबल में बैठ गया। वो अब घड़ी देखने लगता है। दो बेवकूफ चोरों ने मौके पर कदम रखा। वो गन उठाता है। वो गोली से भरी हुई है। लड़का कहता है कि मैं तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। जब दोनों चोर दरवाजे में पहुँच गए, एक बंदूक दरवाजे से बाहर आती है। पलक झपकते ही उस चोर को दर्द होता है, लेकिन वो चुप रहता है। स्थिति की जांच के दूसरा चोर मिनी डोर से झांकता है। उसने अपना सिर द्वार में चिपका दिया। अब दोनों चोर परेशान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे दोनों तरह से पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो लड़का घर में अकेला क्यों है। पूरा परिवार घर से बाहर है। नतीजतन वो घर में गलती से छूट गया है। उसके माता पिता को विमान में पता चला कि वो अपने बेटे को घर में भूल आए हैं। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। लड़का जब उठता है तो अपने आप को घर में अकेला पाता है। उसे अपने मम्मी को याद करता है। वो अब में अकेला है। वो मस्ती करने लग जाता है। वो कमरे में खिलौने से खेलने लग जाता है और आराम से बैठकर टीवी देखता है। वो टेस्टी खान भी खाता है। यहाँ तक वो सीढ़ियों पर स्कीइंग करता है। वो सीखियों से स्कीइंग करता है और घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो एक परछाई देखता है। वो देखा कि घर में दो चोर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है कि लड़का चौकन्ना हो जाता है। उसने घर की सारी लाइट चालू कर दी। चोरों को लगा कि घर में कोई है तो वो वहाँ से चले गए। विला क्रिसमस की लाइट से सजा हुआ है। दोनों चोर यहाँ फिर से गए हैं। वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। ऐसा लगता है कि अंदर एक बड़ी पार्टी चल रही है। दोनों बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अंदर पार्टी नहीं चल रही, यहाँ सिर्फ पुतले हैं। लड़का इन सब को रस्सी से नियंत्रित करता है। दोनों चोर फिर भाग जाते हैं, लेकिन वे दूर नहीं गए हैं। लड़का अगले दिन क्रिसमस ट्री लेने जाता है। पास में पहरा दे रहे चोर उसे देख रहे हैं। उन्हें अब समझ आया कि वो लड़का उन्हें बेवकूफ बना रहा था। वो चोर उस बच्चे को खिड़की से देख रहा है। निश्चित रूप से वो घर पर अकेला है, इसलिए दोनों ने शाम 9 बजे वापस आने का फैसला किया। लेकिन लड़के ने भी ये सब देख लिया है। उसमें से एक चोर ने मिनी डोर से झांका। लड़का भी वहीं है। लड़का उन्हें डांट से मारता है। आदमी दर्द में चिल्ला रहा है। लड़का खुशी से झूम उठा। चोरों ने फैसला किया कि वो दोनों तरफ से घर में घुसेंगे। जब मूर्ख चोर सीढ़ियां चढ़ने ही वाला होता है, वो जमीन पर गिरे पानी की वजह से गिर जाता है। वो रेलिंग की सहारे ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो फिर गिर जाता है। उसे काफी दर्द होता है। दूसरा चोर बेसमेंट से अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो भी चोटिल हो जाता है। वो चोर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अंत में दरवाजा खोल लेता है। वो बेसमेंट में घुस गया है। वो लाइट चालू करता है। नतीजा, एक आयरन उसके मुंह में गिर जाता है। वो दरवाजे में आ ही जाता है। वो अभी दरवाजा खोलने ही वाला है, लेकिन गर्म रॉड की वजह से उसका हाथ जल जाता है। राहत पाने के लिए वो अपना हाथ बर्फ में रखता है। वो पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो डोर नाब को छूकर चेक करता है। यह ठीक है। फिर वो खुशी से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। नतीजा, उसका बाल पूरा निकल जाता है। दूसरी ओर वो चोर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डामर की वजह से उसके पैर फंस जाते हैं। उसके जूते डामर में चिपक जाते हैं, तो वो नंगे पांव ही चढ़ने की कोशिश करता है। दूसरे चोर को काफी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन बेवकूफ चोर आखिरकार घर में घुस गया। उसने दरवाजा खोला और पंखे की वजह से मुर्गे के सारे पंख उस पर चिपक जाते हैं। सौभाग्य से दोनों चोर मिल जाते हैं। 8 साल के इस बच्चे से ही हार गए हैं दोनों चोर। जब दोनों उसे पकड़ने के लिए ऊपर गए, नेथन ने बाल्टी नीचे फेंक दी। वो बाल्टी उनमें से एक चोर को लग जाती है। दूसरा चोर उसकी बेवकूफी में उसे चिल्लाता है, लेकिन इतने में ही बाल्टी उसे भी लग जाती है। चोर के सुनहरे दांत टूट जाते हैं। स्मार्ट नेथन अभी भी उनके लिए जाल बिछा रहा है। वो जल्दी से फोन डायल करता है।
चोर अभी भी उस बच्चे को खोज रहे हैं। चोर बच्चे के लगाए हुए जाल में फंसकर गिर जाता है। नेथन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ली बालों वाले चोर ने उसे पकड़ लिया। 8 साल के इस बच्चे के साथ खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं। वो वहां रखे खिलौनों में गिर जाते हैं। नतीजतन कुछ भी चोरी नहीं हुआ। बेवकूफ चोरों को स्मार्ट लड़के ने हरा दिया। यहाँ तक कि कर्ली बालों वाले के पैर में कील भी घुस जाते हैं। लेकिन बच्चा अब उस चोर के पकड़ में है। लेकिन बच्चा एक मकड़ी को उठा लिया और उसे चोर के चेहरे में रख दिया। लड़का मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से भाग गया। वो ऊपर एटिक में आता है। वो रस्सी और हुक की मदद से भाग जाता है। इस समय मकड़ी मूर्ख बलवान से दूर भाग गई और दूसरे चोर के ऊपर आ गई। मकड़ी को मारने के चक्कर में उसने अपने साथी को ही मार दिया। मूर्ख को इससे चोट लग जाती है। उन्होंने बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। लड़का ट्री हाउस में आ जाता है। दोनों उसे पकड़ने में असफल हो गए हैं। लड़का उन्हें चैलेंज करता है, आओ मुझे पकड़ लो। बेशक दोनों नहीं कर सकते। चोर उसे पकड़ने के लिए रस्सी के सहारे या रहे हैं, लेकिन होशियार बच्चा एक बड़ी सी कैंची निकालता है। वो उस रस्सी को काट देता है। दोनों तुरंत गिर पड़े। लड़का भाग जाता है। वो भागकर पड़ोसी के घर चला जाता है। वो बेसमेंट से ऊपर गया, लेकिन उसे दोनों बदमाश चोरों ने पकड़ लिया। वो उसके दरवाजे में पटक देते हैं, लेकिन तभी वहां पड़ोसी आ जाता है और पड़ोसी के पास बर्फ निकाले वाली शवल भी है। वो उन पर पीछे से हमला करता है। लड़का भी चौंक जाता है, उसे बचा लिया गया है। पड़ोसी उसे वहां से बचाता है। पुलिस उन दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। लड़के ने उन्हें खिड़की से अलविदा किया। अगले दिन जब वो उठा, उसे बहुत सारे क्रिसमस का उपहार मिलता है। उसे लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है। वह नीचे भागकर जाता है, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आई है। वो बहुत निराश हो जाता है। तभी उसकी माँ वापस आ गई। बच्चा अपनी माँ को देखकर खुशी से रो दिया। दोनों माँ बेटा गले लगते हैं। उन दोनों को अंत में परिवार का महत्व समझ आया है। इस समय उसके पापा भी भाई बहनों के साथ वापस आ गए। छुट्टी जल्दी खत्म हो गई। परिवार ने खुशी खुशी क्रिसमस का आनंद लिया। सब लोग काफी खुश हैं। तो यह रही आज की कहानी। लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए।